हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, अभी मैंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में नोटिफिकेशन आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं आपको उसको फॉर्म भरने से पहले आपको क्या चीज़ पहले से अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना फॉर्म भरते हुए इस वीडियो में डिस्कस करके आपको बताता हूँ कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें डिटेल गाइडलाइन एंड प्रोसीजर लिखा है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो इसी को मैं आपको एनक्लोज करता हूँ। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले नंबर आपको मैं बताता हूँ जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं आपको फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि एप्लीकेशन तभी भरोगे जब पहले आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्या है? देखो, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर। ठीक है, जो फोटोग्राफ चाहिए 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक ऑन व्हाइट पेपर। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक या ब्लू इंक। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन मिल गया कि ब्लैक या ब्लू इंक में से आप थंब इंप्रेशन, और ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा। बट अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इशू के कारण किसी का अगर लेफ्ट थंब नहीं है, ठीक है, तो अपने राइट थंब का यूज करेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास चौथा डॉक्यूमेंट हो चाहिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन अ व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। ठीक है, अब आप कहोगे भाई हैंड रिटन फोटो है मेरे पास, सिग्नेचर है, चलो मैं इसको कर दूंगा ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। लेफ्ट थंब इंप्रेशन चलो मेरे पास अंगूठा है थंब प्रिंट लगा के। वैसे जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको ऐसी तरीके से लेना है, एक पेपर पे आपको क्या करना है, एक पेपर पे केवल अपना लेफ्ट थंब लगा के और उसकी फोटो खींच लेना है, या फिर किसी स्कैनर से स्कैन करके उसको एक क्रॉप करके केवल आपका थंब 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 ही आए, थंब इंप्रेशन ही आए, बस उसी को आपको अपलोड करना है। ठीक है, आपको कितनी केबी क्या चीज आएगा तो वो भी चीज मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं अभी बात करता हूँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको आपको यहाँ से लिखना है। एक सेकंड में आपको हाईलाइटेड करता हूँ। आप उतने ही को आप कैप्चर कर लीजिए। जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको आसानी रहे। थोड़ा ज्यादा हो गया, ये रहे। आई, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक। ये इतना ग्रीन ग्रीन है, इतना आपको क्या करना है, इसी यही हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी आपको एक पेपर पे लेना है। ये लिखना है आई के बाद कॉमा लगा के नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और बाकी ये नेम ऑफ द कैंडिडेट नहीं लिखना। ठीक है, नेम ऑफ द किसी कोई कोई डिक्लेरेशन अपलोड कर देता है, नाम लिख देता है, फिर उसके बाद लिख देता है नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ द कैंडिडेट मतलब आपका नाम है भाई। फिर आपको ये कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के फिर हियर बाय आई डिक्लेयर टू द इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज लिखी है अपना रनिंग हैंड राइटिंग में जैसे लिखा है, जो चीज बड़ा वो चीज बड़ा, जो चीज छोटा वो चीज छोटा। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा लिख देना है। दैट्स इट। आप डिक्लेरेशन समझ में आ गई। एक व्हाइट पेपर पे लिखना है, पूरा कंप्लीट लिखना है, उसकी सही से फोटो खींचनी है। फोटो खींच के अगर आपका चाहो वैसे भी क्योंकि आज के सभी के फोन में अच्छे कैमरा है, फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो सही से, है ना, और उसको फाइल को अपलोड कर दो। एक सिंपल एक तरीका बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल है या फिर कोई भी फोटो है ना, पीडीएफ वगैरह नहीं होगी पर फोटो वगैरह होगी, इमेज हो जाएगी। और अगर उसका साइज अगर आपको एकदम ड्रास्टिकली कम करना है, जैसे 1 MB के समथिंग अगर आपने फोटो खींचा, आजकल जितने फोन सब में लगा 2-3 MB से कम की कोई फोटो आती ही नहीं है। ठीक है, 1 MB की मानते हैं अगर आपने फोटो खींचा तो फिर आए, तो अब उसको कैसे करोगे? अब आपको कहना है उसको अपने फ्रेंड्स के या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर या घर के किसी मेंबर के व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देना है, उससे वापस मंगा लेना। ठीक है, आप उसको जैसे ही आप देखोगे तो लगभग वो 100 KB के अंतर्गत आ ही गई होगी। और हैंड राइटिंग रिलेशन इसकी भी जो मतलब कितनी है वो चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये चारों डॉक्यूमेंट पहले आपको प्रिपेयर करके रख लेने हैं, तब फिर आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है कि अपना जो भी बेसिक डिटेल भर के फिर सबमिट कर देना है, फिर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। उसमें आपकी फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड होगी। ठीक है, फिर पेमेंट वगैरह गेटवे से जो भी ऑनलाइन गेटवे है आप उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं होगा तो प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी ई रिसिप्ट की। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कहा कि जो ई रिसिप्ट है उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख ले, एंड दिस फैसिलिटी टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग द फी डिटेल आफ्टर द पेमेंट। ठीक है, आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें आपकी जो कंप्लीट गाइडलाइंस वगैरह मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आईडी होती है ना पेमेंट की, तो वो भी चीज़ें होती है। आपको फोटो में किस तरह की फोटो लगानी है वो आप चीज़ देख लीजिए। ठीक है, कलर्ड फोटो होनी चाहिए विद बैकग्राउंड। ठीक है, पिक्चर, ठीक है, टेकिंग इन लाइट कलर्ड। ठीक है, जो कि बैकग्राउंड है वो आपका लाइट कलर और वाइट हो तो मोस्ट प्रेफरेबली है। ठीक है, कैमरा जो हो मोस्टली आपका इसमें फेस आए मैक्सिमम, है ना। कैप, हैट्स, ग्लासेस किसी भी तरीके का आप, और रीजनल से जो भी हैंडवेयर है वो भी चीज आप इसमें नहीं इसमें शो ऑफ कर सकते हैं। राइट आइज इज नॉट टू बी फ्लैश। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग फोटो खींचते वक्त फ्लैश की वजह से हमारी आंखें लाल दिखने लगती हैं या फिर चमकने लगती हैं, तो वो चीज फोटो में नहीं हो जाएगी, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें जो आपको डायमेंशन है 200 से लेकर 230 के बीच में चाहिए, और जो आपको फाइल साइज है 20 KB मिनिमम, मैक्सिमम है 50 KB। देखो, साइज का भी और मेरे ख्याल से थंब इंप्रेशन का भी और सिग्नेचर का भी सेम यही रहेगा डायमेंशन। ठीक है, 140 140 बाई 60, एंड 10 से 20 KB होगा सिग्नेचर का, और 20 से 50 KB होगा आपका थंब इंप्रेशन का फाइल का साइज। ठीक है, एंश्योर द साइज ऑफ द स्कैन इमेज नॉट मोर देन 20 KB। किसका? ये सिग्नेचर का है ना। सिग्नेचर सिग्नेचर का 10 से 20 KB है, और उसका थंब इंप्रेशन का 20 से 50 KB है। अब बात करते हैं कि फाइल टाइप थंब इंप्रेशन का व्हाइट पेपर, तो मैंने को बता दिया व्हाइट पेपर पे करना है, ब्लैक या ब्लू से किसी से भी। डायमेंशन से लेकर 240 से लेकर 240 के बीच में, है ना, 20 से 50 KB होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी क्या है? 800 से लेकर 400 के बीच में पिक्सल की होनी चाहिए। 50 से लेकर 100 KB, मैंने आपको कह रहा था ना मिनिमम 100 KB होगा ही होगा। ठीक है, प्लस द एप्लीकेशन शुड बी अपलोड द ग्रेजुएशन एंड रिज्यूम विच इंक्लूडेड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से अपलोड आपके लिए ऑप्शन मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की वो भी चीज़ अपना फोटो निकाल के रख लें, है ना। और वो किस फॉर्मेट में होगी तो वो आप जब अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट दिख जाएगा। जहाँ तक है इमेजेस फॉर्म में नहीं, फाइल टाइप रहेगा PDF फॉर्म में। ये सारे JPG फॉर्म में होने चाहिए, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। डिक्लेरेशन
फोटो, आपकी सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपके इसमें जैसे ग्रेजुएशन का या फिर आपका रिज्यूम है ना, तो उसमें फॉर्मेट दिया हुआ, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास जो भी रिज्यूम हो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपकी जो डिटेल्स वगैरह उसमें क्लैरिफाई हो। नेक्स्ट, लेफ्ट सिग्नेचर एंड दैट इंप्रेशन एंड डिक्लेरेशन एट द ग्रेजुएशन एंड रिज्यूम। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल और एक्सपीरियंस की डिटेल वो आपको अपलोड करनी है। शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन, मतलब कहने का मतलब उसी का होना चाहिए, किसी और कैंडिडेट का नाम अपलोड करते हैं एक्सपीरियंस वगैरह। द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट ऑन द और द कॉल लेटर साइंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड, द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर एग्जाम एंट्री के बाद, ठीक है, जब एंट्री होगी या फिर जो भी डीप वो क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा, तो उसमें अगर जैसे कि अगर सिग्नेचर मैच की जाएंगे, जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं तो वही हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत होती है, आप हर बार अपना थोड़ा साइन करके तब फिर फोटो खींच के तुरंत अपलोड कर देना, क्योंकि जो पुराने साइन होते हैं ना, फिर हम लोगों के कितना भी हो जाए एक टाइम के बाद, 6 महीने के बाद या फिर साल भर के बाद, वो चीज वो फ्री हैंड नहीं, वो एकदम एकदम एक्यूरेट नहीं बनता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके लिए क्या एड स्पेशल है, बाकी सब और कुछ भी नहीं है, बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो सब बेसिक्स हैं जो आपको बड़े अच्छे से पता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।